बहुमूल्य वोट किनको देना पसंद करेंगे? बहुमूल्य वोट हम यहाँ केन त्रिपाठी को देना पसंद करेंगे। उनसे आशा उम्मीद आपको क्या है? स्थानीय हैं, शिक्षित हैं, कर्मठ उम्मीदवार हैं, अच्छे हैं। इससे पहले वो विधायक मंत्री रह चुके हैं और अच्छा काम करके दिखला चुके हैं, बेदागी हैं, दाग नहीं है उन पर। और बाबा जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो 20 मई का वोटिंग कीजिएगा, किस समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए? रखना समस्या ये है कि हमारा हिंदुस्तान को राष्ट्र के पटल पर, विश्व के पटल पर कौन ले जाने वाला नेतृत्व कर रहा है। हमारा हिंदुस्तान किस ओर जा रहा है और इसके पूर्व की जो सरकारें थी वह किस ओर लेके चला गया था। इन सभी मुद्दों को देखते हुए और लोग बोलते हैं कि समस्या नहीं है, समस्या ही समस्या है। किसानों के खेत में पानी नहीं है, बेरोजगारों की बेरोजगारी देखिए रहे हैं, महंगाई देखिए रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ा समस्या है किसानों के खेत में पानी। 10 साल सांसद सुनील सिंह रहे, उन्होंने अगले चुनाव जब यहाँ लड़े थे तो प्रधानमंत्री से शिलान्यास करवाए थे ऑनलाइन। उसमें आज तक एक टोकरी मिट्टी तक नहीं पड़ा। अगर उसमें सिर्फ मंडल डैम में गेट लग जाएगा। ये जो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो 20 मई का वोटिंग होगा, उसमें आपकी मुख्य मुद्दा क्या होगी? मुख्य मुद्दा मेरे राष्ट्र का सुरक्षा सबसे मुख्य मुद्दा होगी। मेरा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, हम सुरक्षित रहेंगे। आप किन पे भरोसा जताएंगे कि वे अच्छे तरह से आपको राष्ट्र को सुरक्षित रख सकते हैं? मोदी पे, हाँ, मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताएंगे हम। मैं हरिन नारायण यादव और आप देख रहे हैं झारखंड रक्षक न्यूज। मैं झारखंड राज्य और लोकसभा चतरा में उपस्थित हूँ और मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूँ कि जैसे 20 मई को वोटिंग होने वाला है और इसमें किस समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए यहाँ का स्थानीय वोटिंग करेंगे, आखिर क्या उनसे आशा उम्मीद रखते हुए वोटिंग करेंगे, मैं यह जानने का प्रयास करूँगा। और ख़ास जानकारी मैं यहाँ के जो स्थानीय चाचा जी हैं मैं उनसे लेने वाला हूँ। चाचा जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम कलाम आज़ाद है। चाचा जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो 20 मई का वोटिंग होगा, आप वोटिंग कीजिएगा ना? हाँ, वोटिंग क्यों नहीं करेंगे। किस समस्या को मद्देनजर रखते हुए? बेरोजगारी, बेरोजगारी समस्या है, सबसे पहला मुद्दा है। और उसके बाद आपको बच्चा लोग का शिक्षा, स्वास्थ्य, हर कुछ के मद्देनजर रखते हुए। चाचा जी, हमें आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये आपका जो आस उम्मीद है वह किन से है? कौन ये आस उम्मीद का आपको पूरा कर सकते हैं? देखिए, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो करने वाले होंगे उनको मिल जाएगा। आप किन्हीं एक पर तो भरोसा किए होंगे ना? नहीं तो ये हम आपको ओपन करके बता नहीं सकते हैं। हम तो वो रखे हुए हैं लेकिन ओपन करके बता नहीं सकते हैं। अगर बता देंगे तो वो भी अच्छा नहीं है, आज के ज़माने में वो भी अच्छा नहीं है। लेकिन जो उस लायक है उनको मिलेगा, इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। ठीक है चाचा जी। चाचा जी, आपका शुभ नाम? शमशाद खान। चाचा जी, हम जानना चाह रहे हैं कि जो 20 मई का वोटिंग होगा, आप अपना बहुमूल्य वोट किनको देना पसंद करेंगे? बहुमूल्य वोट हम यहाँ केन त्रिपाठी को देना पसंद करेंगे। उनसे आशा उम्मीद आपको क्या है? स्थानीय हैं, शिक्षित हैं, कर्मठ उम्मीदवार हैं, अच्छे हैं। इससे पहले वो विधायक मंत्री रह चुके हैं और अच्छा काम करके दिखला चुके हैं, बेदागी हैं, दाग नहीं है उन पर। और यहाँ के समस्या जो है गांव-गांव जाकर खूब नज़दीकी से वो समझने का काम किए हैं। लेकिन इससे पहले और कोई भी सांसद आए, जीत के गए, लेकिन उन किसी को समस्या को जो है से वो नहीं देखे। और ये जो है से आज 2 साल पहले से लगे हुए हैं क्षेत्र में और नज़दीकी से समस्या को समझ रहे हैं। तो जो समस्या का समाधान करेगा, हम उनके साथ खड़ा हैं, उनको वोट करेंगे। बाबा जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम है जगत नारायण सिंह। बाबा जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो 20 मई का वोटिंग कीजिएगा, किस समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए? रखना समस्या ये है कि हमारा हिंदुस्तान को राष्ट्र के पटल पर, विश्व के पटल पर कौन ले जाने वाला नेतृत्व कर रहा है। हमारा हिंदुस्तान किस ओर जा रहा है और इसके पूर्व की जो सरकारें थी वह किस ओर लेके चला गया था। इन सभी मुद्दों को देखते हुए हमारे पास जो अभी आपातकाल स्थिति आया कोरोना काल में, किसने हमको भारतवर्ष को सबसे मानस पटल पर आगे बढ़ा करके रखा। कोरोना काल में हमारे हिंदुस्तानियों को किसने बचाया और सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं, विश्व को उसने बचाने का काम किया, दूसरे देश को भी बचाने का काम किया। आज हिंदुस्तान में 5 किलो, पूरे हिंदुस्तान में 5 किलो पर व्यक्ति राशन फ्री में देकर इस अकाल की स्थिति में जनता को भोजन का व्यवस्था किसने किया?
चाचा जी हम आपसे जानना ये चाह रहे हैं कि यहाँ की जो समस्या है वह समस्या कौन सी समस्या है? यहाँ की समस्या, मूल समस्या है लोगों के बीच में कि हमारा जो है सो देश विकास कैसे करेगा। हम जब विकास करेंगे, यहाँ का क्षेत्र विकास करेगा तो हमारा देश विकास करेगा। देश जब आगे बढ़ेगा तो हम सभी खुशी रहेंगे। देश विकास का मायना होता है 5-6 मुद्दे हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई। और इन बिंदुओं पर आज की जो सरकार है, जो 10 बरस से आया है, वह मुख्य रूप से काम कर रहा है। लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ बेरोजगारी है। ठीक है, उनकी बात को मैं मानता हूँ। क्या 10 साल के पूर्व की जो आयु वाले लोग हैं, जो आज 45 साल उनका उम्र हो गया, 42 साल हो गया, 38 साल हो गया, क्या उन लोगों को जो आज तक नौकरी नहीं मिला, तो क्या वह नरेंद्र मोदी के चलते आज तक नौकरी नहीं मिला कि कांग्रेस के चलते नहीं मिला? आप अग्निवीर पर क्या कहना चाहेंगे? अग्निवीर पथ जो अभी योजना है, वह हमारे हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उससे हमको फ़ायदा है हमारे बच्चों को कि आज उसका एक ट्रेनिंग सेंटर हो जा रहा है, और आने वाला जब डायरेक्ट भर्ती होगा सैन्य का, तो उन लोगों को आरक्षण भी मिलेगा, उन लोगों को सब कुछ जाना हुआ पहचाना हुआ रहेगा, इससे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसलिए यह अग्निपथ योजना जो है हमारा हिंदुस्तान के लिए सर्वोपरि योजना में आगे चल करके अग्रगण्य योजना बन जाएगा। आपको यदि पोता इसमें जाएंगे तो आप खुश रहेंगे? एकदम खुश रहेंगे, काहे नहीं रहेंगे। इसलिए जब हमारा देश का भलाई होगा, हमारा क्षेत्र का भलाई होगा, हमारा परिवार का भलाई होगा। लेकिन युवा तो इससे खुश नहीं है। नहीं, वो युवा खुश नहीं होंगे जिनको इसकी समझ में बाहर का चीज़ होगा, जो नहीं समझ पाए होंगे, वही ना खुश होंगे। चाचा जी आपका शुभ नाम? मोहम्मद इस्लाम। चाचा जी हम आपसे जानना ये चाह रहे हैं, जो 20 मई का आप वोटिंग कीजिएगा, विकास। आपकी क्षेत्र में समस्या क्या है? बहुत समस्या है। एक आध दो हमको थोड़ा बता सकते हैं? का है, एगो 10 साल में है, देखिए एगो लाइट है, अब एक कुछ नहीं है। आप किनको अपना बहुमूल्य वोट दीजिएगा? कौन सी पार्टी को? त्रिपाठी हाथ छाप। उनसे आशा और उम्मीद क्या रखे हैं? बहुत सा उम्मीद रखे हैं, इसलिए कि वो पहले विधायक भी रह चुके हैं। यहाँ के नहीं है, यहाँ के नहीं थे वो विधायक, यहाँ के नहीं। डाल्टेन के थे ना, विधायक मंत्री रह चुके थे, वो राजनीतिक में उनको नॉलेज है। और क्या बोले? अच्छा क्या बोले हम? चाचा जी आप क्या बोल रहे थे? नहीं, हमको नहीं, हम बोल रहे थे कि यहाँ के केएन त्रिपाठी विधायक नहीं थे, वो तो अभी फर्स्ट मर्तबे आए हैं। केएन त्रिपाठी जो फर्स्ट मर्तबे आए हैं, वो हाथ साहब से उठल है, तो हाथ साहब से उनको थोड़े वोट मिलना है, या तो फुल साहब से वोट मिलना है। आपका नाम? मेरा नाम अरविंद प्रसाद सोनी हुआ। आपकी क्षेत्र में समस्या क्या है? हमारे क्षेत्र में कोई समस्या नहीं है, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। जो समस्या है वो मोदी सरकार देते गए है। यानी सारी समस्या का निवारण हो चुकी है। हाँ, जो बच भी गया है वो कर देंगे, वो पूरा करेंगे, पूरा उम्मीद है पूरा करेंगे वो। चाचा जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम कुलदीप जाधव है। और लोग बोलते हैं कि समस्या नहीं है, समस्या ही समस्या है। किसानों के खेत में पानी नहीं है, बेरोजगारों की बेरोजगारी देखिए रहे हैं, महंगाई देखिए रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ा समस्या है किसानों के खेत में पानी। 10 साल सांसद सुनील सिंह रहे, उन्होंने अगले चुनाव जब यहाँ लड़े थे तो प्रधानमंत्री से शिलान्यास करवाए थे ऑनलाइन। उसमें आज तक एक टोकरी मिट्टी तक नहीं पड़ा। अगर उसमें सिर्फ मंडल डैम में गेट लग जाएगा तो पलामू जिला के जो डाल्टनगंज विधानसभा है और पाकी और मनका तीनों विधानसभा में कम से कम हजारों एकड़ जो है सो सिंचाई हो जाएगा, जिससे किसान के खेत में पानी होगा तो अनाज उपटेगा, तो उसमें सबका पेट भरेगा और साथ में जल का जो है सो लेयर बढ़ जाएगा, जिससे पानी का समस्या है वो भी नहीं होगा। लेकिन सुनील सिंह को हम लोग जिता कर भेजे थे, लेकिन सबसे निकम्मा सांसद बना। इसलिए इस बार यहाँ सबका मन है कि लोकल प्रत्याशी हैं हमारे नज़दीकी के केएन त्रिपाठी जी, और अपार बहुमत से जीतेंगे। लगता है 17-2-3 लाख वोट से जीत जाएंगे इस बार। ठीक है चाचा जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुदामा महतो। चाचा जी हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो 20 मई का वोटिंग होगा, आप किस समस्या को मद्देनजर रखते हुए अपना बहुमूल्य वोट दीजिएगा? हमारा क्षेत्र का जो मूलभूत समस्या है वह सिंचाई से संबंधित है, महंगाई और बेरोजगारी है। जो हमारा बेरोजगारी, महंगाई और सिंचाई का व्यवस्था देगा, यहाँ के युवाओं का रोजगार देगा, उसे हम मतदान करेंगे। और जो झूठे वादा करके हम सभी संप्रदायों को आपस में झूठ बोल करके लड़वाने का काम करते हैं, वैसे लोगों को हम लोग नकारेंगे। और यहाँ पे एक बार पुनः इंडिया गठबंधन को हम लोग सपोर्ट करेंगे और वोटिंग करेंगे। ठीक है चाचा जी। चाचा जी हम आपसे एक सवाल और करना चाह रहे हैं, जो अग्निवीर है उस पर आपका क्या राय है? अरे अग्निवीर तो ऐसा है यार कि जिंदा गया और मुर्दा आया। जिंदा जाएगा बॉर्डर पर, मुर्दा आएगा। पहले 3-3 साल का ट्रेनिंग होता था,
आप जो है सो 6 महीना का ट्रेनिंग देंगे, राइफल धरने नहीं आएगा, सुतने बैठने नहीं आएगा, और जो आतंकवादी है वो 3-3 साल का ट्रेनिंग करके आएगा कमांडो, तो आपको जीने देगा? ये बकवास है। मैंने समझिए कि देश के लिए गर्क है, ये सब नहीं चाहिए। नौजवान रहेगा, बताइए 4 साल में क्या करेगा? ना अपन बच्चा को पढ़ा पाएगा, न उसको घर बना पाएगा, और न क्या करेगा? लास्ट में आएगा, रिटायर हो गया तो चोरी डकैती करेगा, नस्लाइट बन जाएगा, 10 राइफल लेके घूमेगा। यही तो शिक्षा है, इसका कुछ होने वाला नहीं है। उसको कम से कम जो सरकार जो पहले 60 साल नौकरी किया था, कम से कम 15 साल उसका नौकरी था, वो नौकरी होना चाहिए। ये सब बिल्कुल फेलियर है। यहाँ पर युवाओं का कोई बातें नहीं होता है। मेन देखिए क्या है, यहाँ का मेन समस्या युवा का बेरोजगारी है। जो आज तक इतने बच्चा लोग 5 साल 10 साल से बेरोजगारी कहाँ रहा? मोदी सरकार जब आए थे तो उन्होंने बोला कि हमने बेरोजगारी दूर करेंगे, इतना लाख लोगों को रोजगार देंगे। कहाँ है वो रोजगार? कोई रोजगार युवाओं को नहीं हुआ। युवा बेघर हो गए हैं, दर घर भटक रहे हैं। पास करके आईए बीए पास करके क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, घर में बैठ के इंतजार कर रहे हैं जो कैसे आए नौकरी नहीं मिल रहा। सिर्फ क्या किए मोदी सरकार? जय श्री राम का नारा देते हैं, हिंदू मुसलमान का लड़ाई लड़वा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। मोदी जी अभी यहाँ हैं, ये बताइए पलामू की जो समस्या था, एक बार उन्होंने अपने मन से पलामू की समस्या को नहीं बताया। वो क्या बोले कि घर घर जाइए और जय श्री राम बोलिए। क्या जय श्री राम बोलने से हमारे जो बाल बच्चे हैं, हम लोग युवा जो हैं, वो क्या करेंगे? घर चल जाएगा, परिवार चल जाएगा? नहीं चलेगा। अब अग्निवीर कहते हैं, जो लोग अग्निवीर में जो गए 4 साल, वो बताइए 4 साल में उनके शहीद का दर्जा नहीं मिला। उनको बिना शहीद का दर्जा मिले छुट्टी होगा। वो 4 साल के बाद आएंगे तो क्या करेंगे? मान लीजिए 21 साल में वो गए, 4 साल 25 साल वो हो जाएगा, उसके बाद वो क्या करेंगे बताइए? कोई उनको दर्जा नहीं, कोई पेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। कैसे होगा? सिर्फ जय श्री राम बोलने से नहीं होगा। उसके लिए हमारे मेन है युवा, कृषि। आज देखिए एक हम लोग का कहीं भी सिंचाई का व्यवस्था नहीं है। कैसे जमीन आए खेत में पानी, उसका व्यवस्था होना चाहिए। वो सब व्यवस्था तो है ही नहीं, मर रहे हैं किसान। जैसे कि बताया जाता है कि हर घर में गैस सिलेंडर दिया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिसके घर में गैस सिलेंडर दिया गया है, आप जाके पूछिए कि दूसरा का बार वो गैस सिलेंडर कहाँ होगा? वो कबड़खानी में बिगल होगा। 1000 रुपया किसके पास है? गरीब के पास है, जिसको फ्री में दिया गया। जो 1000 रुपया लेके गैस सिलेंडर भरेगा? नहीं भरेगा। वो एक बार मिल गया है, वो घर में जाके रखा हुआ है। लोगों को पीएम आवास मिल रहा है। पीएम आवास, सुन लीजिए, पीएम आवास जो मिला है उसमें भी सुनिए, एक मिनट रुकिए भाई। पीएम आवास जो मिला है उसको सच्चाई देखिए कि उसमें जो पैसा मिला है वो आधा पैसा तो चल जा रहा। बालू नहीं है हमारे यहाँ, ईटा नहीं है। क्या किया है? 70 साल में ही जो कांग्रेस किया, हम किसी पार्टी का नहीं जानते हैं, हम कोई पार्टी की बात नहीं कर रहे, मगर यहाँ सबसे बड़ा जो बेरोजगारी, या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उससे नहीं मतलब। युवाओं को कहाँ है नौकरी? सारा नौकरी तो है ही नहीं, खा गया सारा। या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, मेन मुद्दा की बात कीजिए। युवा बेरोजगार हैं, उस पर क्यों नहीं कोई सरकार बोल रहा है? चलिए जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो 20 मई का वोटिंग होगा, आप किस समस्या को मद्देनजर रखते हुए अपना बहुमूल्य वोट देने का प्रयास कीजिए? सबसे पहला वोट मेरा देश हित के लिए जाएगा। जो राष्ट्र हित के लिए जो मोदी जी जो काम कर रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दा पर जो भारत का मान सम्मान कभी नहीं रखा जाता था, आज मोदी जी का नाम के डंका बज रहा है। भैया जी, हम आपसे जानना ये चाह रहे हैं, जो अग्निवीर योजना है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अग्निवीर योजना बहुत अच्छा है। आदमी को जो उसमें 25% आरक्षण है कि जो परमानेंट होगा, तो उसके साथ साथ जो भी जो शुरुआत में भविष्य से आगे पढ़ने का, बिजनेस करने का सरकार को। हम आपसे जानना यह चाह रहे हैं कि यहाँ की समस्या क्या क्या है? आप यहाँ का समस्या सबसे पहला है किसान लोग का समस्या है। कौन सी समस्या? पानी का समस्या है। और समस्या है जब बच्चा लोग का अच्छा सा शिक्षा मिले। मोदी जी तो बहुत अच्छा स्वास्थ्य में काम किए हैं कि जो आयुष्मान भारत से जो 5 लाख का इलाज है आप कहीं भी करा सकते हैं, या सरकारी रहे या प्राइवेट रहे, एक समान सभी का अधिकार मिल गया है इलाज के लिए। अभी तक आपको तबीयत खराब हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ है। सरकारी हॉस्पिटल का दवा लिया है कि नहीं? लिए हैं। लिए हैं? हाँ। वहाँ पर भीड़ रहता है कि नहीं? भीड़ रहता है तो सब सिस्टमेटिक ढंग से होता है।
अब भीड़ नहीं रहता है लसलीगंज में। अब 90% आयुष्मान भारत से ही इलाज हो रहा है। चाचा जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम तनवीर आलम हुआ। चाचा जी हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो 20 मई का वोटिंग होगा, आप किस समस्या को मद्देनजर रखते हुए अपना बहुमूल्य वोट दीजिएगा? अभी भारत में जो है, इंडिया में परिवर्तन इंडिया चाहती है, और जहाँ तक जो समस्या की बात है, आपको ऑनलाइन ये जो मंडल डैम है उसका ऑनलाइन उद्घाटन किया गया था, शिलान्यास किया गया था, लेकिन अभी तक उसमें क्या कोई काम लगा है? कोई भी काम नहीं लगा। और भी जो आयुष्मान भारत की बात आप अभी कर रहे थे, तो आयुष्मान भारत से जितने भी लोग मैंने कार्ड से इलाज कराए हैं, उसका क्राइटेरिया बांटा हुआ है। उसमें है कि अगर आपका पैर टूटा है तो सीमित उसमें कुछ बहुत कम पैसा है, और हम ये समझते हैं कि सिर्फ आयुष्मान भारत जो है एक कॉलम जो है पूरा करने का एक जरिया है, बाकी उससे इलाज होता नहीं है। रही बात कि आप उस आयुष्मान कार्ड को लेकर के जाइए प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो जाइए कितना हॉस्पिटल में वो लागू है। बहुत सा हॉस्पिटल तो एक्सेप्ट करती भी नहीं है आयुष्मान कार्ड को, तो इलाज कहाँ से हो पाएगा? बहुत सारी समस्याएं हैं पानी का, और जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर था सब तो अधिकतर तो प्राइवेट सेक्टर हो गया आपका। बेरोजगारी कितना चरम सीमा पर है, लोग यहाँ से कमा। आज ही जो है एक लाश आया है मजदूर का। अगर यहाँ पर मजदूर को काम मिलता, यहाँ पे क्या बोलते हैं, माइंस काफ़ी पड़ा हुआ है, यहाँ पे माइंस इंडस्ट्री एरिया है, अगर यहाँ पे कुछ कारखाना होता तो आदमी जाता बाहर कमाने, नहीं जाता। अगर वो यहाँ कमाने, यहाँ घर में कमाता, 2 रोटी ही सही मिलता, तो फिर काहे उसका लाश आता? आज लाश आया से पूरे गाँव में मातम पसरा हुआ है। बहुत सारा ज्वलंत समस्याएं हैं। इस पर जो है जनता परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन होगा, और इसमें इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और यहाँ से हमारे जो प्रत्याशी हैं केन त्रिपाठी जी, वो सांसद बन के जाएंगे, जीत का डंका बजेगा। चाचा जी आपका शुभ नाम? नवलेश कुमार मेहता। चाचा जी हम आपसे जानना यह चाह रहे हैं कि जो 20 मई का वोटिंग होगा, उसमें आप किस समस्याओं का मद्देनजर रखते हुए अपना बहुमूल्य वोट दीजिएगा? सबसे पहले तो मैंने 20 तारीख को जो मतदान होगा, उसमें सबसे बड़ा मैंने यहाँ है कि बेरोजगारी, ठीक ना। बहुत युवा यहाँ पढ़ लिख के जो है से बैठल हैं घर है। और देखिए कर्नाटका से कल एगो लाश आया है मेरे ही गांव में, कमाने गया था वहाँ, जो है से वहाँ किसी तरह उसका मृत्यु हो गया। और दूसरी बात है कि यहाँ मार्केट में किसान को जगह नहीं मिल रहा है। किसान के साथ सरकार माने धोखाधड़ी कर रही है। किसान का कहीं पानी नहीं मिल पा रहा है, खेती नहीं कर पा रहा है। चाचा जी हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जैसे कि PM आवास मिला है लोगों को, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? PM आवास मिला है, कुछ लोग को मिला है जो दलाल लोग हैं। 370 धारा हट चुका है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। और हर व्यक्ति को घर में गैस सिलेंडर मिला है, इस पर आप क्या कहना हाँ, चाहेंगे? वो रखल है, 1 किलो गर्दा पड़ल है उस पर। कश्मीर में जो 370 धारा हटाया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा, वहाँ कश्मीर का जो 370 धारा संविधान में दर्ज था वो अस्थायी था, और अस्थायी को कभी भी जो है सो हटाया जा सकता है। लेकिन वहाँ पे जो कश्मीरी ब्राह्मण थे उनको जो है सो अस्थायी करने के लिए वो 370 धारा हटा दिया गया उनके लिए। लेकिन वो आज भी वहाँ पे वो डरे हुए हैं, वो आज भी वहाँ से भागने के लिए जो है सो तैयार हैं। और ये धारा जो हटाया गया उससे वहाँ के कश्मीरी लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ खाली नाम ले करके 370 धारा का वो अपना जनधार बढ़ाने के लिए, सत्ता में बैठने के लिए जो है सो वो कर रहे हैं। 370 धारा पिछले चुनाव का मुद्दा था, आज कश्मीर के लिए कौन सा नया मुद्दा उठा रहे हैं? वहाँ पे जो है सो आज भी दहशत फैला हुआ है। राम मंदिर पर आप क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर एक हिंदू धर्म का आस्था है। यहाँ पे कई धर्म के लोग रहते हैं, अपना अपना स्वतंत्र है अपना धर्म का स्थापना करने के लिए। और राम मंदिर जो बनाए वो उनका बनाया हुआ नहीं, वो राम मंदिर वहाँ के साधु संत महात्मा ने बनाया। चाचा जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम द्वारिका साहू है। चाचा जी हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो आप 20 मई का वोटिंग कीजिएगा, किस समस्याओं का मद्देनजर रखते हुए? 20 मई को जो हम वोट करने जा रहे हैं, ये हमारा 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ रही, और यहाँ के सांसद सुनील कुमार सिंह रहे, और वो एक दिन भी दर्शन नहीं दिए, क्षेत्र का कोई विकास नहीं कराए, किसी मुद्दा पर आवाज़ नहीं उठाए। और 2019 में मोदी जी आकर के डाल्टे में भाषा संबोधित करते हुए ऑनलाइन शिलान्यास किए थे गेट बनाने के लिए मंडल डैम का, वो गेट आज तक नहीं बना, वो भी फेल कर गए। और पहले जो मोदी सरकार घोषणा किए थे 2014 में, वो भी पूरा नहीं किए।
और अभी हमको तत्काल तकलीफ है कि 10 साल तक यहाँ के लोकल सांसद सुनील कुमार सिंह इस क्षेत्र में आने का काम नहीं किए और मोदी जी का सरकार के तरफ से कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं उठाया गया जिससे कि यहाँ के बेरोजगारी दूर हो जाए, यहाँ के लोगों को काम मिले। 5 किलो सरकार चावल देती है, अगर 30 रुपये किलो के हिसाब से 150 रुपया, एक महीना में 150 रुपया का चावल दे रही है। लेकिन उस लड़का को, उस परिवार को अगर 400-500 रुपया का काम डेली मिलेगा तो बेरोजगारी दूर होगा। तो बेरोजगारी दूर नहीं कर रहे हैं। किसी लड़के लोग को जो पढ़ लिख के तैयार हैं उन लोग को नौकरी नहीं मिल रही है, उसके खिलाफ में हम लोग वोट करेंगे गठबंधन को, यही हमारा कहना है। हाँ भैया 1900 समथिंग में मंडल डैम का शिलान्यास इंदिरा गांधी की थी, लेकिन मंडल डैम का काम 2014 में शिलान्यास करने से पहले भी अधूरा था। और रही बात राशन, भैया रही बात राशन की बात, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री 5 किलो राशन दे करके बेवकूफ़ बना रही है, तो राज्य सरकार भी तो यहाँ अपना फोटो छपवा करके बड़ा सा पैकेट में 5 किलो राशन दे रही थी, लेकिन 1 साल से वो राशन बंद है। उसके बारे में क्या कहेंगे और क्या व्यवस्था है बताइए, जो कि इंडी गठबंधन से जवाब इसका दीजिए। अभी 5 किलो चावल के बदला तो अभी झारखंड सरकार है जो 60 बरस में वृद्धा पेंशन मिलता था उसको 50 बरस कर दी, 50 बरस 10 साल घटा करके वो कर दी है। तो वोट खातिर किया कि क्या किया, वो तो वोट के बाद भी लागू रहेगा ना। 400 पार। सवाल मेरा पेंशन नहीं, जब आप सवाल कर रहे हैं कि चावल वो बंद कर दिया, तो बंद नहीं किया, वो तो ऑलरेडी चल रहा था। कोरोना काल में जो है बंद कर दिया, अरे चालू कर दिया 5 किलो और केंद्र सरकार चावल देना। इसके बाद झारखंड सरकार बंद किया है और 5 किलो फ्री कर दिया। मंडल डैम से संबंधित जो भैया सवाल किए थे उस पर जवाब आप दीजिए। मंडल डैम ऑलरेडी बना हुआ है, वो डैम की बात है। डैम गेट के बात है कि गेट का शिलान्यास उन्होंने किया था, जो गेट आज तक नहीं बना। आखिर इसका इसका जवाब दीजिए। हाँ, लगातार ईडी का छापा हुआ है, झारखंड में नोटों का वर्षा हो रहा है, एकदम नोट छप रहा है, खाली एकदम नोट वर्षा हो रहा है। तो कहाँ से हो रहा है भैया, कहने के पैसा है इमरजेंसी की आपका वाला है। आपका सवाल ठीक है कि नोट का वर्षा झारखंड में हो रहा है, ईडी का छापा कौन मरवा रहा है? आपका सरकार है, आपने ईडी से छापा मरवा रहे हैं। विरोधी पार्टी पर आप छापा मरवा रहे हैं। क्या भाजपा के लोगों के पास पैसा नहीं है? अगर उसका क्या सबूत है? अगर हम आपके बात भैया, हम आपके बात से सहमत हैं कि भाजपा ईडी का छापा मारा रही है, लेकिन ये बताइए कि यदि भाजपा ईडी से छापा मरवाती तो बंगाल से आते समय 3 गो भाजपा के दिग्गज नेता के गाड़ी में पैसा ईडी पकड़ा था, तो वो काहे नहीं छोड़ दिया? उसको ब्रॉडकास्ट किए, वो काहे नहीं? तो क्यों? तो उस अगर आ रहा था, बंगाल से आ रहा था, वो पैसा को प्रकाश में लाना चाहिए था आपको, तो वास्तविकता में उसको प्रकाश में लाना चाहिए था ना। तो अगर ईडी का छापा क्यों पड़ रहा है केवल विरोधी पार्टी पर, इंडिया गठबंधन पर काहे हो रहा है? भैया जी आपका सुना। मेरा नाम पुष्कर राव है और मैं सबको जय श्री राम कहना चाहता हूँ। जो अंकल लोग कह रहे हैं कि अग्निवीर 4 साल का मतलब वो है, सबसे पहले तो उसमें जो वही ज्वाइन होगा जो मतलब एकदम अच्छा से रहेगा। हाँ, और 4 साल के बाद निकलने के बाद सब करे कि बेरोजगार रहेगा। सरकार 10 से 12 लाख रुपए देगा, वो काहे देगा बताइए आप हमको? घर पर खाने के लिए देगा कि उसको से रोजगार करने के लिए देगा? जो अंकल लोग कह रहे थे कि ऐसे ही बेरोजगार करके निकल जाएगा 4 साल के बाद, 30,000 रुपये देगा, तो 30,000 में उसका दुगना 60,000 मतलब तो उसका बचते जाएगा। 4 साल बाद उसको 10 से 12 लाख रुपये क्यों देगा सरकार? क्यों देगा? काम ही करने के लिए ना। हाँ, तो सब कैसे करें कि बेरोजगार हो जाएगा? हमको इसका जवाब दीजिए। आप अग्निवीर में जाना पसंद करेंगे? हाँ, बिल्कुल जाना पसंद करेंगे। हम उस समय वैकेंसी भरते, लेकिन मेरा पूरा उम्र अच्छा से नहीं हुआ था। आपकी एज कितनी हो रही है? मेरा अभी 18 हो गया है। आप अग्निवीर में जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल पसंद करेंगे, और पूरा हमारा जैसा युवा पसंद करेगा जाना, क्यों नहीं करेगा? सरकार इतना अच्छा काम कर रहा है हमारे लिए। भैया जी आपका शुभ नाम? कन्हैया प्रसाद सोनी। भैया जी हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो 20 मई का वोटिंग होगा उसमें आपकी मुख्य मुद्दा क्या होगी? मुख्य मुद्दा मेरे राष्ट्र का सुरक्षा सबसे मुख्य मुद्दा होगी। मेरा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, हम सुरक्षित रहेंगे।
किन पे भरोसा जताएंगे कि वे अच्छे तरह से आपको राष्ट्र को सुरक्षित रख सकते हैं? मोदी पे। हाँ, मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताएंगे हम। ठीक है भैया जी। चाचा जी आपका शुभ नाम? शंभू प्रसाद सोनी। चाचा जी हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो 20 मई का वोटिंग होगा, आप किस मुद्दा को मद्देनजर रखते हुए अपना बहुमूल्य वोट दीजिएगा? वोटिंग तो होते जा रहा है। अब कार्यकर्ता से लेके नेता तक चेंज होते जा रहे हैं। क्यों चेंज हो रहे हैं? जब अच्छा काम करते मोदी जी का सिपाही तो यहाँ पर बदलने की जरूरत नहीं थी। इसलिए जनता इनसे विरोध में है। पुराना जो संसद थे चाहे भी हैं विरोध में है। और क्या हम बोलेंगे? जलेसलीगंज के व्यवस्था देखिए ना, मिडिल स्कूल, वेटनरी, क्या हुआ? कब्र खाना बना हुआ है, वेटनरी है, पशुहार है, पशु का अति होना चाहिए, यहाँ सब कबाड़ा बना हुआ है। तालाब देखिए क्या है, कहाँ है संसद, कहाँ है विधायक? तालाब में देखिए साला गाड़ धोने की पानी नहीं है। चाचा जी आप इस तमाम समस्याओं को निवारण करने का जिम्मेवारी किसको देना चाहते हैं? यहाँ से दीजिएगा, मुखिया बनेंगे, फलना बनेंगे तो उनको 10% 10% चाहिए। हम पूछना चाह रहे हैं कि जो अभी बताया ना समस्या, इसका जिम्मेवारी किनको देना चाहते हैं जो कि अच्छा कार्य कर सके? अफसर को जिम्मेवारी देना चाहिए, अफसर को। आप किनको लाना चाहते हैं नेता बनाकर? यहाँ कांग्रेस के। कांग्रेस के? हाँ।